प्रधानमंत्री जी का धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, लीक प्रधान है। इसको धर्मेंद्र प्रधान मत बोलिए, इसको लीक प्रधान कहना शुरू कीजिए, क्योंकि इस सरकार में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 80 बार से ज्यादा। वीर सुरेंद्र की धरती के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वीर सुरेंद्र के नाम को ये चोर प्रधान बदनाम कर रहा है। इस बात को आप लोगों को तय करना पड़ेगा। वो सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। कैसे विश्वगुरु बनेंगे सर? पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से विश्वगुरु बनेंगे। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार नीट का पेपर ब्यूटी पार्लर में मिल रहा था। कहां मिल रहा था? ब्यूटी पार्लर में। पेपर जब व्हाट्सएप पर घूम रहा है तो बेशरम सरकार के समर्थक कहते हैं कि पूरा पेपर नहीं लीक हुआ था, थोड़ा सा पेपर लीक हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे कि पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। ये देश को ये बताने का काम किया है कि इस देश को जब जब युवा क्रांति की जरूरत हुई है, इस देश को जब जब छात्र क्रांति संग्रामी की जरूरत हुई है, उड़ीसा की धरती ने सुरेंद्र साईं जैसे एक से एक वीर सपूतों को पैदा किया है, आंदोलनकारियों को पैदा किया है। इसीलिए हम यहां से आप तमाम लोगों को नमन करते हुए आपसे सीधे तौर पर दो चार बात कहना चाहते हैं। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। हम आपसे आज ये खरी खरी बात कहने के लिए आए हैं कि ये संबलपुर के लोगों को तय करना पड़ेगा, ये उड़ीसा के लोगों को तय करना पड़ेगा, ये वीर सुरेंद्र की धरती के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वीर सुरेंद्र के नाम को ये चोर प्रधान बदनाम कर रहा है। इस बात को आप लोगों को तय करना पड़ेगा। और हम संबलपुर में खड़ा होकर के दिन दहाड़े पुलिस और मीडिया के सामने, आईबी डिपार्टमेंट के सामने पूरी हिम्मत और ताकत से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा के संविधान की ताकत से यह ललकार करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, लीक प्रधान है। इसको धर्मेंद्र प्रधान मत बोलिए, इसको लीक प्रधान कहना शुरू कीजिए, क्योंकि इस सरकार में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 80 बार से ज्यादा। इस सरकार में जिसके मुखिया, जिसके प्रधान परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उस परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा करके रील तो आप बनाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, आप साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। मैं पूछता हूं कि आज धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ जी के दरबार में गए थे। जगन्नाथ जी के दरबार में ये उड़ीसा और देश की जनता के लिए नहीं गए थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, मनोकामना मांगने के लिए गए थे कि थोड़ा दिन और इस कुर्सी पे टिक जाएंगे, 2-4 पेपर और लीक करा देंगे, 2-4 करोड़ रुपया और बना लेंगे, क्योंकि पेपर लीक होने से इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब पेपर लीक होता है तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, उनका जेब भरता है। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जलता है। और मैं कहता हूं कि ये कैसे देश का निर्माण आप कर रहे हैं? इस देश के नौजवानों का आंख फोड़ करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। जो सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती है, वो बेशरम सरकार परीक्षा पर चर्चा करवाती है। जिस सरकार ने
ईमानदार गुरुओं की एक पैनल नहीं बना पाया। वो सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे विश्व गुरु बनेंगे सर? पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से विश्व गुरु बनेंगे? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार नीट का पेपर ब्यूटी पार्लर में मिल रहा था। कहां मिल रहा था? ब्यूटी पार्लर में। और पेपर जब टेलीग्राम पर घूम रहा है, पेपर जब व्हाट्सएप पर घूम रहा है, तो बेशरम सरकार के समर्थक कहते हैं कि पूरा पेपर नहीं लीक हुआ था, थोड़ा सा पेपर लीक हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसा ये सरकार नहीं चला रहे हैं, प्लम्बर की दुकान चला रहे थे कि पूरा पानी नहीं लीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था। अरे 600 नंबर का क्वेश्चन लीक हो गया, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूम रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बढ़िया कुर्ता पहन करके कैमरा के सामने आकर के कहते हैं कि इस बार पेपर को एयरफोर्स लेकर के जाएगी। हाय रे बेशरम, हाय रे बेशरम। अगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हो, पेपर को ले जाने के लिए अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है, परीक्षा कराने के लिए अगर सेना की जरूरत पड़ रही है, तो इतना तो लाज रखो। कहो जनता से कि हम निकम्मे हैं, हमसे सरकार नहीं चलाई जाती है, कान पकड़ करके हमको कुर्सी से नीचे कर दो। कहो ना, कहो। बोलने में शर्म क्यों लगता है? और मैं तो यह सोचता हूं कि हर बात पे जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री, हर साल परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान रख लिया है इनका? प्रधानमंत्री जी का कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वाले फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? जो सरकार अपने एक मंत्री से बार बार परीक्षा लीक होने के बावजूद इस्तीफा नहीं ले रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब पीएम होता वीक है, तब होता पेपर लीक है। पीएम वीक, पेपर लीक। पीएम वीक, पेपर लीक। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक नारा सुने थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था? हम कहते हैं कि वो असल बात नहीं है। असल बात यह है कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा, न अपने पास डिग्री है न दूसरे को डिग्री लेने दूंगा। इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, भाजपा को मूर्खों का राष्ट्र बनाना है। और देखिए कि जो लोग इस सरकार को, इस देश को दीमक की तरह चाट गए हैं, दीमक की तरह, दीमक की तरह चाटने वाली है सरकार। और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। सर जी, हम तो कॉकरोच नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारी रगों में भी इस मिट्टी से उपजे हुए खदान का खून बहता है। हमारे चेहरे से टपकता हुआ ये पसीना मेहनत कश आवाम का पसीना है। हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इंसान हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि सिस्टम में बैठ करके आपका दिमाग, सिर्फ आप फाइल को नहीं चाट रहे हैं, आपका दिमाग भी चट गया है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है।